अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे 19वीं सदी में मौजूद एक मजहबी तहरीक जिसका नाम था आर्या समाज, उस हवाले से। ज़हन में रहे कि आर्या समाज से पहले हिंदुस्तान में ब्रह्मो समाज की एक तहरीक जो थी वो मौजूद थी, जिसके सुरखेल या करता धरता या जिसकी बुनियाद रखने वाले वो राजा राम मोहन राय थे। और राजा राम मोहन राय ने हिंदुस्तानी तहज़ीब, सकाफ़त और मज़हब को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करने की कोशिश की और हिंदुस्तानी आवाम को और यहाँ की सोच और फ़िक्र को जदीदियत की तरफ माइल करने में अपनी तवानाइयाँ सर्फ की थी। लेकिन इसका एक शदीद रद्द अमल भी हमें सामने आता है, जो कि ब्रह्मो समाज के मुकाबले में आर्या समाज की तहरीक है। आर्या समाज की तहरीक ने उन तमाम ख़यालात को ज़ाइल करने की कोशिश की जो राजा राम मोहन राय पेश कर रहे थे, और इस तहरीक को शुरू करने वाले जो अहम शख्सियत है वो दयानंद सरस्वती की है। और दयानंद सरस्वती ने ये नारा लगाया कि हमें वापस वेदों की तरफ जाना चाहिए। वो दौर जो तकरीबन 600 क़ब्ल मसीह से पहले का दौर था, जहाँ वेद मौजूद थे और वेदों के बाद उपनिषद और पुराण और शास्त्र जैसी किताबें या लिखी गईं। वो दरअसल जो सही हिंदू मज़हब है वो वेदों में मौजूद हैं, बाकी उनकी तशरीहात हैं। सो जैसे जैसे अंग्रेज़ हुकूमत की गिरफ्त बरसग़ीर पर बढ़ती चली गई, वैसे वैसे जो आर्या समाज की तहरीक थी या बतौर ख़ास दयानंद सरस्वती, वो इतने ही ज़्यादा अपने कदीम मज़हब, कदीम सकाफ़त और हिंदू मत की उन जड़ों को तलाश करने में संजीदा होते चले गए। शायद वो अपनी आइडेंटिटी या अपनी शनाख्त को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे थे। दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने अपनी अवाइल की जो ज़िंदगी है वो एक ब्रह्मचार्य के तौर पर गुजारी और आखिरी उम्र में वो एक साधु बन गए। जब उनके वालिद ने उन पर समाजी ज़िम्मेदारियां डालने की कोशिश की तो वो उस से उन्होंने पहलू तही की और साधु बन गए। फिर उनके जो उस्ताद थे विराजानंद, उनके पास उन्होंने ज़ान तलम्मुज़ तय किया, तो उनके साथ उन्होंने एक पैमान बांधा और वो पैमान ये था कि वो तमाम उम्र मूर्ति खंडों का अलम या झंडा बुलंद करेंगे, और उस पर उन्होंने कारबंद होकर दिखाया भी। सो दयानंद सरस्वती जो थे वो कदीम हिंदू तहज़ीब को और कदीम जो मतन है हिंदुओं का उसको मुस्तक़बिल साजी के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। सो दयानंद सरस्वती की वफ़ात के बाद इस सिलसिले को जो आगे बढ़ाया वो लाला लाजपत राय, लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद, इन्होंने इस चीज़ को सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश की। जब मज़ाकरों, मुबाहिसों और दीगर मज़ाहिब पर तनक़ीद से बात न चल सकी तो फिर समाज सुधार तहरीक के तौर पर ये तहरीक जो थी ये 1875 में एक मुनज़्ज़म शक्ल में हमें सामने नज़र आती है। और हर जो मेंबर होता था आर्या समाज का वो अपनी आमदनी का 10% हिस्सा इस तहरीक को देता था, आर्या समाज को, ताकि उन लोगों को जो मुस्लिम या हिंदुइज़्म से मुसलमान हुए हैं या ईसाई हुए, उनको शुद्धि से वापस अपने मज़हब की तरफ ले जाया जा सके। फिर फलाही कामों की तरफ भी इन्होंने तवज्जो दी। मुख्तलिफ़ आश्रम, कॉलेज, यतीमों और बेवाओं के लिए पनाहगाहें वग़ैरह तामीर की, और वो रिज़ल्ट्स या वो नताइज जो वो मुज़ाकरों और मुबाहिसों से हासिल करना चाहते थे, अब वो समाज सुधार कामों से उन्होंने हासिल करने की कोशिश की और किसी हद तक वो कामयाब भी हुए। फिर आगे हम थोड़ा सा चलते हैं तो जो इस तहरीक की
بنیادی کتاب ہے सिद्धार्थ प्रकाश वो दयानंद सरस्वती की लिखी हुई है, और उसमें वो हिंदुइज़्म को ही अल्टीमेट रियलिटी या एक हकीकी सच तस्वर करते हैं, और दीगर मज़ाहिब पर वो नुक्ताचीनी करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नज़ाई मसाइल भी आर्य समाज की इस तहरीक से पैदा हुए, और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो एक इम्तिजाजी सकाफ़त परवान चढ़ रही थी, वो उसको खासा नुकसान पहुंचा। फिर इन्होंने लिसानियात की बुनियाद पर भी कुछ ऐसे पहलू सामने लेके आए या जिहाद सामने लेके आए, जिसकी वजह से आगे जाकर ज़ुबान की बुनियाद पर जो सियासत थी वो मंजर आम पर आने लगी। मसलन दयानंद सरस्वती का ख्याल था कि जो हिंदी ज़ुबान है वही ठीक ज़ुबान है, और उन्होंने सिद्धार्थ प्रकाश जो उनकी किताब है उसमें से शऊरी तौर पर वो फ़ारसी और अरबी के अल्फाज उसमें से निकाले, और भारी भरकम संस्कृत के जो लफ्ज़ जो थे वो उन्होंने इस्तेमाल किए, और लोगों को बताया कि दरअसल हिंदी ज़ुबान जो है वो उनकी मजहबी ज़ुबान है, और इसके निफाज को यकीनी बनाना ये आपका मजहबी फरीज़ा है। सो इस मकसद के लिए जो सनातन धर्म तहरीक के बानी थे श्रद्धा राम, उन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और देवनागरी रस्मुल ख़त को राज करने की कोशिश की। देवनागरी रस्मुल ख़त के राज करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की कमेटियाँ भी बनाई गईं। मिसाल के तौर पर बनारस में नागरी प्रचारणी सभा बनी, और फिर इलाहाबाद में हिंदी साहतिया सम्मेलन कायम किया गया। नागरी प्रचारणी सभा के बड़े ज़बरदस्त हामी जो थे वो कांग्रेस के एक मजहबी रहनुमा मदन मोहन मालवीय थे, और उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा के ज़रिए इस ज़ुबान को राज करने के लिए जदोजहद भी की। और फिर आगे थोड़ा सा और गौर करें तो जो गोविंदरा नाडा ने जनूबी हिंद में एक रोशन ख्याली का या वो राजा राममोहन राय के ख्यालात को जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, सो इस तहरीक ने या आर्य समाज से जुड़े हुए लोगों ने प्राचीन हिंद तसव्वुरात से उसको ज़ाइल करने की कोशिश की। आर्य समाज की इस तहरीक के असरात खासे ज़्यादा हैं हिंदुइज़्म पर और 19वीं सदी के हिंदुस्तान पर, जिन्होंने मज़हब की मजहबियत को कायम करने के लिए और हिंदुत्वा के तसव्वुर को कायम करने के लिए और क़दीम हिंदी सकाफ़त और तहज़ीब को नए सिरे से राइज करने के लिए जो काम किए, इससे दीगर जो मज़ाहिब मौजूद थे, ईसाईयत थी या सिख थे या मुसलमान थे, उनके साथ इनके नज़ाई मामलात पैदा हुए, और इनके रवैयों में ख़ास तौर पर हिंदू मज़हब से जो ज़्यादा जुड़े हुए ये जज्बाती लोग थे, उनमें एक ख़ास तरह की सेंसिटिविटी पैदा हुई जो आगे जाकर मजहबी सियासत की बुनियाद बनी। सो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि आर्य समाज की जो तहरीक थी, उनके क्या ख़यालात थे, और उनका एक मुख्तसर तारीफ़ आपके सामने पेश किया। अगली किसी वीडियो में हम एक नई तहरीक के साथ आपके सामने होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त।